गाइस, रस शास्त्र में परिभाषा प्रकरण का आज हमारा ये लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट परिभाषा जैसे शोधन, मारण, अम्लीकरण, सत्वपातन, द्रुति, पारत। ये सारा आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है। इसकी ऑलमोस्ट आपकी इसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें पूरा हमारा पॉइंट नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आज हमारी 3rd वीडियो है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहले हमने कहाँ तक छोड़ा था? मित्र पंचक या द्रावक गण तक हमने पढ़ लिया था। तो आज इसके बाद आगे की बात करते हैं। पहला है संदिग्ध द्रव्य। संदिग्ध द्रव्य कौन से होते हैं? ऐसे द्रव्य जो क्या करते हैं, एक से ज़्यादा की प्रॉपर्टी लिए रहते हैं। मतलब वो महारस में भी काउंट हो सकते हैं, उपरस में भी काउंट हो सकते हैं, साधारण रस में भी काउंट हो सकते हैं, क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अलग अलग वर्ग से मिलती हैं। वो हमारे कहलाते हैं संदिग्ध द्रव्य। तो संदिग्ध द्रव्य के बारे में क्या कहा गया है? वेक्रांत, चपल, रस आंजन, पुष्प आंजन, बहिर्जार, गिरि सिंदूर तथा कंकुट को संदिग्ध द्रव्य कहा गया। क्यों? क्योंकि इन द्रव्यों के वर्णित लक्षण, मतलब जो बताए हुए लक्षण के आधार पर अगर आप तुलना करते हो तो ये क्या करते हैं, एक से अधिक द्रव्यों में पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया है? संदिग्ध द्रव्य कहा गया है। दूसरे होते हैं कृत्रिम द्रव्य। तो कृत्रिम द्रव्य क्या होते हैं? कृत्रिम कहते हैं मैनमेड। ठीक है। तो ऐसे द्रव्य जो किसने बनाए हैं? हम लोगों ने बनाए हैं। मैनमेड द्रव्य जो हैं, जो हमें नेचुरली ऑब्टेन नहीं हुए हैं, जो हमें नेचुरली प्राप्त नहीं हुए हैं, वो होते हैं हमारे कृत्रिम द्रव्य। तो इन द्रव्यों की प्राप्ति आजकल कारखाने से होती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? कृत्रिम द्रव्य कहते हैं। ठीक है। वो द्रव्य जो हम बनाते हैं वो होते हैं हमारे कृत्रिम द्रव्य। इसके बाद है प्रतिनिधि द्रव्य। प्रतिनिधि द्रव्य क्या होगा? देखो, मान लो अगर कोई सी ड्रग बताई है किसी डिजीज में, अगर वो ड्रग नहीं है तो उसकी जो अल्टरनेट होगी, ठीक है, जो उसका अल्टरनेटिव होगा, वो होता है हमारा प्रतिनिधि द्रव्य। तो प्रतिनिधि द्रव्य में दो यहाँ पे प्रतिनिधि बताए गए हैं। जैसे अगर आपको वज्र ना मिले, ठीक है, तो वज्र की जगह पे आप क्या यूज कर सकते हो? मेडिसिन में वैक्रांत का यूज कर सकते हो। ठीक है, ये कहा गया। इसके बाद कहा गया स्वर्ण अभावे स्वर्णमाक्षी। अगर स्वर्ण नहीं मिल रहा है, यानी कि आपका गोल्ड नहीं मिल रहा है आपको, ठीक है, तो गोल्ड की जगह पे क्या यूज कर सकते हो? आप स्वर्णमाक्षी का यूज कर सकते हो। ठीक है। ये मार्कशीट क्या होता है हम बात करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, जब हम पार्ट 1 के पॉइंट नंबर्स 10th या 11th को डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हमारा शोधन। शोधन का मतलब क्या होता है? किसी भी द्रव्य को क्या करना? शुद्ध करना, वो होता है हमारा शोधन। मतलब किसी भी इम्प्योरिटीज को डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू रिमूव कराना, वो क्या कहलाएगा? हमारा शोधन। जब क्या कहा गया? जल अथवा द्रव जैसे अम्ल, रस, क्वाथ, इन सब से क्या करना? द्रव्यों का शोधन करना। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? संस्कार भी कहते हैं। ठीक है। तो शोधन क्या है? मतलब आपने किसी भी लिक्विड से क्या करना, जो हमारा द्रव्य है उसकी शुद्धि करना कहलाता है हमारा शोधन। ठीक है। अब ये शोधन दो टाइप के होते हैं। पहला होता है सामान्य शोधन, दूसरा होता है विशेष शोधन। सामान्य शोधन मतलब अगर एक नॉर्मल सामान्य गुण जो उसमें इम्प्योरिटीज हैं, उसको अगर आप नाश कर रहे हो तो वो कहलाएगा हमारा सामान्य शोधन। दूसरा है विशेष शोधन, मतलब किसी एक पर्टिकुलर विशेष जो है आपकी एक स्पेसिफिक अगर इम्प्योरिटी को वहाँ पे रिमूव करते हो, जैसे आप पढ़ोगे पारद में, ठीक है, नाग का शोधन, ठीक है, भंग का शोधन। तो इस तरह से जब आप पढ़ोगे तो उसको हम कहते हैं विशेष शोधन। विशेष और सामान्य मतलब एक स्पेसिफिक, और विशेष मतलब पर्टिकुलर। उस अशुद्धि या इम्प्योरिटीज को रिमूव कराने के लिए क्या प्रोसेस होगा, वो आता है आपका विशेष शोधन में। इसके बाद है मारण। मारण क्या होता है कि आप क्या करते हो? जो हमारे सोरस वगैरह है, किसी भी जूस वगैरह से क्या करना? द्रव्य को पहले मर्दन कर लेना। मतलब हमारा कोई द्रव्य है, ठीक है, उसको क्या करना? पहले उस पर अच्छे से क्या करना? उसको मल लेना, किसी भी द्रव्य को मल लेना, और उसके बाद क्या करना? उसकी भस्म बना लेना। भस्म मतलब ऐश बना लेना। ठीक है, वो कहलाता है हमारा मारण। जैसे आप लकड़ी जलाते हो, लकड़ी के जलने के बाद जो ऐश बचती है वो उसकी इस तरह से आप कोरिलेट कर सकते हो। ठीक है। मतलब आपने क्या किया? द्रव्य लिया, द्रव्य को उसके ऊपर क्या क्या सरस वगैरह जूस वगैरह से उस पर अच्छे से उसे मसाज किया, देन उसको क्या कर दिया? हीट दे दी, और उसके बाद क्या हो गया? वो ऐश की फॉर्म में बदल जाता है, उसको हम कहते हैं मारण। ठीक है। इसके बाद है अमृतीकरण। अब जब आपने भस्म बनाई है, यानी कि जो आपने ऐश वगैरह की फॉर्मेशन की है, उसमें क्या रहेगा कि जो आपके द्रव्य है उसमें कुछ ना कुछ दोष रह जाते हैं। ठीक है। अब जो वो दोष रह गए हैं उनको और ज़्यादा नष्ट करना, मतलब जो रहे हुए दोष हैं उनको नष्ट करना संस्कार द्वारा, वो कहलाता है अमृतीकरण। मतलब जो हमारी भस्म थी उसको बिल्कुल अमृत के समान बना लेना, वो कहलाएगा हमारा अमृतीकरण। ठीक है।
अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। इसके बाद है लोहितीकरण। जब हमने अमृतीकरण किया, मतलब हमने जो उसकी जो दोष थे, अभी क्या बताया था मैंने, जो हमारी भस्म थी, ठीक है, हमने क्या किया, मारण के थ्रू भस्म का निर्माण किया। अब जब मारण किया तो उसमें क्या हुआ, उसका अमृतीकरण, ठीक है। अमृतीकरण मतलब कुछ दोष रह गए थे, जो दोष रह गए थे उनका नाश किया। लेकिन जब हम और ज़्यादा किसी को हीट कर देंगे तो उसका जो वर्ण है, मतलब जो उसका कलर है, वो खत्म हो जाएगा। तो वापस से कलर की उत्पत्ति कराने के लिए हम क्या करते हैं, जो प्रोसेस करते हैं वो होता है हमारा लोहितीकरण, ठीक है। तो वो होता है हमारा लोहितीकरण। लोहितीकरण क्या है, अब जो अमृतीकरण में भस्म के वर्ण, मतलब जो हमारा कलर था, उसका हानि हो जाता है, उसमें क्या करते हैं, उत्तम वर्ण की उत्पत्ति जब कराई जाती है उसको हम कहते हैं लोहितीकरण। सिंपल सा ये है कि भस्म क्या था, जो हमारा भस्म बना लेना वो होता है मारण, ठीक है। जो हमारी भस्म बनी उसमें फर्दर दोष को खत्म करना, नाश करना, वो होगा हमारा अमृतीकरण। अब जब दोष नाश हो गए लेकिन उसमें कलर की भी खत्म हो जाता है, तो वापस से कलर उत्पन्न करना कहलाता है हमारा लोहितीकरण। इसके बाद कहा गया है स्वेदन। अब देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान लगा के सुनिएगा। आपने क्या किया, एक यंत्र लिया, डोला यंत्र, ठीक है। एक आपने मटका लिया, आप इसको यहाँ समझ सकते हो। आपने दोनों साइड में इस मटके के, एक सेकेंड, होल्स किए, ठीक है। और यहाँ पे एक बीच से एक डंडी टांग दी, ठीक है, लोहे की शलाका वगैरह कर दी। और इसमें क्या किया आपने, चोरस मतलब जूस वगैरह भर लिया, या फिर आपने क्वाथ वगैरह भर लिया इसमें, ठीक है, या जल वगैरह। तो यहाँ पे आ गया हमारा क्वाथ वगैरह, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसको हांडी को, जो हमारा चूल्हा है, उस पर चढ़ा देना है, ठीक है। ये आप समझो, यहाँ पे हमारा चूल्हा, और हमने क्या कर दी, यहाँ पे हीट दी से। जब हम इसे हीट दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे देनी है हीट। अब क्या करना है, जो भी द्रव्य का स्वेदन करना है, तो आपको क्या करना है, एक पोटली बना लेनी है। यहाँ पे द्रव्य को इस शलाका में बांध देना है, और अंदर क्या रहेगा हमारा द्रव्य, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक द्रव्य को पोटली में बांध के शलाका पे बांधा, और बीच में यहाँ पे क्या बढ़ लिया, इस जो हमारी यंत्र है, इसको क्या कहा गया है? इस यंत्र का नाम होता है डोला यंत्र। क्या नाम है? डोला यंत्र, ठीक है। इसमें क्या कर लिया, सोरस वगैरह भर लिया। अब जब आप हीट दोगे तो इसकी जो स्टीम होगी वो किस पे जाके लगेगी, हमारे द्रव्य पे लगेगी। जब इस द्रव्य पे जाके लगेगी तो इस द्रव्य क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्वेदन, ठीक है। सिंपल, इवापोरेट करना। तो स्वेदन का मतलब क्या है, किसी पदार्थ, पारद या किसी को भी डोला यंत्र में स्थित रख के क्या करना, क्षार, अम्ल या अम्ल औषधि द्रव, मतलब लिक्विड, ये क्वाथ वगैरह, ठीक है, में पकाने को, यहाँ पे हीट जब दी तो पकेगा, पकाने को क्या कहते हैं, स्वेदन कहते हैं, ठीक है। वह द्रव्यगत मल शोधित करने वाला होता है। जो द्रव्यगत मतलब होते हैं, मतलब यहाँ पे क्या होगा, अगर कोई लिक्विड फॉर्म में इम्प्योरिटीज है तो धीरे धीरे जब शोधन होगा वो बाहर निकल के आ जाएंगे, ये कहा गया है यहाँ पे, ठीक है। जैसे परवाल जो है उसका जयंतीसौरस, मतलब जो परवाल है हमारा, ठीक है, उसमें यहाँ पे क्या भरेंगे, हम जयंतीसौरस भरेंगे, तब इसका शोधन करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, निर्वाप। निर्वाप क्या है, किसी भी लौह, ताम्र, रस आदि धातुओं को क्या करना, अग्नि में पिघला लेना। और जब आप उसको पिघला लो तो क्या करना, किसी भी दूध वगैरह या किसी भी एक लिक्विड में बुझा लेना, वो कहलाता है निर्वाप। सिंपल सा क्या है कि आपने धातु को क्या किया, पहले पिघला लिया, ठीक है। कोई सी भी धातु है, आपका गोल्ड है, आपका आयरन है, सबको उसको क्या कर लिया, पिघलाने के बाद जब उसे मतलब क्या करना है, ठंडा करना है या बुझाना है, तो आपने क्या किया, किसी लिक्विड में जब उसको बुझा रहे हो तो वो कहलाता है हमारा निर्वाप। सिंपल सी डेफिनेशन है ना। क्या करना है, एक उसमें बर्तन में, पात्र में आपको कोई भी लिक्विड ले लेना है, दूध वगैरह ले लेना है, ठीक है। जब दूध वगैरह लोगे, जो हमारा मेल्ट किया हुआ है, ऊपर से मेल्ट किया हुआ जो भी हमारा सब्सटेंस है, ये द्रव्य है, उसको डालते रहो, तो सिंपल हो गया निर्वाप। मतलब डाल के उसे वापस निकाल लो, निकालना होता है, ठीक है, इसमें निकालना भी पड़ता है वापस। डाला, बुझाया और निकाल लिया, तो क्या कहलाएगा, निर्वाप। इसके बाद है ढालन। ढालन का मतलब क्या है, सोना, चांदी आदि धातु को पिघलाकर उसे किसी भी द्रव, दही, तेल आदि में डाल देना। यहाँ पे आपने डाल के निकाला, वो था निर्वाप। यहाँ क्या है, आपको उसमें डाल दिया बिल्कुल आराम से, उसको क्या कर लिया, उसमें मिक्स कर लिया दही या तेल वगैरह में, तो कहलाता है हमारा ढालन। तो निर्वाप और ढालन। इसके बाद है भावना। भावना का मतलब क्या होता है, किसी भी धातु
चूर्ण या द्रव्य जो शुद्ध अभ्रक जैसे गैरिक आदि को चूर्ण किसी द्रव्य के जैसे दुग्ध सरस कषाय क्वाथ आदि डालकर उसे सुखाने तक मर्दन करने की प्रक्रिया को भावना कहते हैं। भावना का मतलब क्या है कि आपने जो भी द्रव्य लिया, ठीक है, कोई एक द्रव्य लिया, अभ्रक वगैरह की चूर्ण ले ली, उस चूर्ण को क्या किया, किसी लिक्विड के साथ उसे मसाज करने लगे, उसे मलने लगे, तब तक मलते हैं उसे जब तक वो जो हमारा चूर्ण है वो सूख नहीं जाता। इस प्रोसेस को हम कहते हैं भावना। एक बार फिर से बता देता हूँ, किसी भी द्रव्य को आपने क्या किया, छोटे छोटे चूर्ण में कन्वर्ट कर लिया, बारीक चूर्ण में। अब जब बारीक चूर्ण में कन्वर्ट किया तो उसे किसी भी लिक्विड के साथ अच्छे से मिक्स करना, तब तक मिक्स करना, तब तक उसे मिलाना जब तक वो सूख ना जाए। इसको कहा जाता है भावना। इसके बाद है जारना। जारना क्या है, किसी भी चीज को कूटना पीटना, सिंपल कूट देना। किसी को भी इमाम दस्ते में रख के, जो आपकी उल्लूखल है, उल्लूखल यंत्र में रख के, ठीक है, यंत्र भी पढ़ाऊंगा आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में। तो उल्लूखल यंत्र में कोई भी द्रव्य रखना और उसको क्या कर देना, कूट पीट देना, कूट पीटना, ठीक है, वो कहलाता है हमारा जारना। मतलब विभिन्न यंत्रों की सहायता से गंधक आदि को जीर्ण करना, मतलब कूटना पीटना, ठीक है, कूटना पीटना, वो कहलाता है हमारा जानना। तो आज के इस लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ते हैं जानना के बारे में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।